हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग एनईपी 2020 को पढ़ते हैं और इससे इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हैं वो सभी की सभी चीजें हम लोग देख लेते हैं। एनईपी के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में एनईपी का मसौदा तैयार किया था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्ष 1968 और 86 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया। क्वेश्चन कई बार आता है, कितने प्रतिशत हिस्से का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट द्वारा एमएचआरडी का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री करने को मंजूरी दे दी गई है। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यतम 4 वर्षीय एकीकृत बीएड हो जाएगा। ठीक है। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया, याद रखिएगा। स्कूल एजुकेशन, यह नीति 10+2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की नई व्यवस्था में करने की बात की गई है। इस नीति के सिद्धांत संरचनात्मक समझ पर जोर देना, न कि रटंत पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर जोर नहीं देना है। बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन देना है, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना, न कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना है। छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक नए नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। इंपॉर्टेंट है। बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम 5th या 8th या उससे आगे तक भी घर की भाषा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होगी। राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाएगा, लेकिन इस राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाएगा, लेकिन इस फार्मूला में लचीलापन रखा जाएगा, ये पूरा नहीं है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में दूसरी भारतीय भाषाओं का भी अध्ययन करना चाहिए, जैसे संस्कृत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिसी, पाली, फारसी, इनका अध्ययन करना है। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी का अध्ययन करना। इनमें से पूछता कौन सी भाषा का अध्ययन नहीं करना, सारी भाषाओं को पढ़ लीजिएगा। एनईपी 2020 कहता है कि यह सीखना कि कैसे सीखना है और मानकीकरण से लचीलापन की ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मकता, तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना। समावेशी शिक्षा का मतलब सभी के लिए अधिगम अर्थात समान रूप से सभी को शिक्षा देना। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को एक ही व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है, जहां सामान्य और दिव्यांग सभी एक साथ एक छत के नीचे सीखेंगे। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए एक उपयुक्त इमारती ढांचा, उपयुक्त तकनीकी सुविधा, प्रत्येक स्टूडेंट के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक के प्रावधान को बताया गया है। क्लास 6 से शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी। पाठ्यक्रम विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीजों पर केंद्रित किया जाएगा, ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित चर्चा आधारित विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें स्कूल के करिकुलम में कमी, लचीलापन और रट कर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने के तरीके पर जोर देने के साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए। ईसीसीई अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित, बहुआयामी आधारित, बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया। स्कूल तैयारी मॉड्यूल एक 3 महीने का प्ले आधारित मॉड्यूल है, जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास 1 में एडमिशन के कुछ हफ्ते बाद ही अपने सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार लर्निंग प्रयोगात्मक होना चाहिए। इसमें स्वयं करके सीखने और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल को एकीकृत किया जाए। एनसीईआरटी एससीईआरटी के मार्गदर्शन में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सभी स्टूडेंट के लिए स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाले पेरेंट्स को दिए जाने वाले प्रोग्रेस कार्ड को पूरी तरह से नया रूप दिया जाएगा। यह प्रोग्रेस कार्ड एक समग्र 360 डिग्री बहुआयामी कार्ड होगा, जिसमें सभी स्टूडेंट के संज्ञानात्मक, भावात्मक और जो साइकोमोटर डोमेन में विकास का बारीकी से किए गए विश्लेषण का विवरण होगा। स्टूडेंट की विशेषताओं को इसमें समेकित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये थे जो है आपके जो है प्यारे साथियों
एनईपी 2020 आप लोगों ने इसमें कवर कर लिया। ठीक है, ये आपका एनईपी 2020 हो गया। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा, आप ये छोटी सी वीडियो कई बार रिवाइज करके देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।